ओम गणेशाय नमः। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। वर्तमाह का सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे मंगलम कार्ये सर्वदा। गणेश जी हमारा सभी कार्य मंगलमय करें। आज मैं आपको जो 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है उसके विषय में कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि एक शॉर्ट में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया थोड़ा सा। तो ये इसमें क्या है कि इसके सूर्य ग्रहण के जो सूतक है ना, ये 20 जून को ही रात 10:20 से शुरू हो जाएंगे, और ये जो है जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा इसका सूर्य ग्रहण का, यानी 21 तारीख की 2:30 तक ये जो है सूतक रहेंगे। इसका जो है सूर्य ग्रहण हमारा प्रारंभ हो रहा है 21 जून से। 21 जून को 10:14 से और 2:30 तक। यूँ तो 2-5 मिनट का 10 मिनट का अंतर सब जगह है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग इसीलिए कर दिया कि 10:14 से पहले कहीं भी नहीं है ना। तो 10:14 से मान के चलते हैं 2:30 तक। ये 94% ग्रहण रहेगा। इस दिन क्या है, सर्व सिद्धि योग भी बन रहा है। जैसे कुछ किसी प्रकार की सिद्धि करना चाहते हैं या कुछ मंत्रों उसके द्वारा यंत्र बनाना चाहते हैं जो हमेशा काम आते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया योग इसमें बन रहा है। यहाँ तक कि ये हम कोरोना वायरस से मुक्ति पाने के लिए भी यहाँ पर हवन यज्ञ वगैरह करा सकते हैं। इसमें हवन होता है, लेकिन ऐसा धूप दीप वगैरह नहीं जलते हैं, इसमें दीपक वगैरह नहीं होगा, वैसे पूजा नहीं होगी, केवल हवन होते हैं। और इसमें क्या है कि इस समय किया हुआ फल, कोई भी काम चाहे अच्छा करो चाहे खराब करो, 1000 गुना फल उसका ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कोई भी गलत कार्य, किसी को कष्ट धन आदि नहीं किया जाता उस समय पे, केवल दान पुण्य और पूजा पाठ ही किए जाते हैं। यह एक खगोलीय घटना है, लेकिन एक आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। तो इसमें सबसे मेन हमें यह है कि हमें आखिर करना क्या है इस स्थिति में। तो हमें संडे को यानी इतवार को तो तुलसी वगैरह भी नहीं तोड़ते हैं। ग्रहण में हमें तुलसी की और धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो 20 तारीख को यानी शनिवार को ही हमें तुलसी के पत्ते और जो है धूप तोड़ के रख लेनी है, जिससे कि सूर्य ग्रहण के पड़ने से 5-10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले हमें सभी खाने की वस्तुओं में डाल दें, पानी की टंकी वगैरह में डाल दें, मंदिर में भी रख दें। तो उसके लिए हम पहले से ही तुलसी वगैरह या धूप तोड़ के रखें, जिससे हम उसका प्रयोग कर सकें। क्योंकि इतवार को यानी रविवार को तुलसी से टच भी नहीं किया जाता, तुलसी को तोड़ना तो दूर है। तो कुल मिला के हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें संडे के लिए यानी सूर्य ग्रहण से पहले शनिवार को ही ये लेके रख लेनी है। और कुछ चीज़ें जो हमें दान करनी है, जैसे चावल, गेहूँ, मेन दान होता है गेहूँ का, गुड़ का, सूर्य की वस्तुएं होती हैं, ये ज्वार है, इस तरह से इनका जो दान होता है वो चीज़ हमें पहले से ला के रख लेनी है। और ग्रहण से पहले भी नहा धो के पूजा पाठ करना है, और ग्रहण के बाद में भी नहा धोकर पूजा पाठ करना है। और ग्रहण की जो मध्यम स्थिति है, बीच में है, उसमें हमें सारे अपने पर्दे बंद रखेंगे, मंदिर के पट बंद रखेंगे, और ग्रहण के टाइम मंदिर में हाथ नहीं लगाएंगे, किसी भी मूर्ति को टच नहीं करेंगे, और अपना विशेष ध्यान रखेंगे। सूर्य ग्रहण देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहण पूर्ण है, ये पूर्ण नहीं 94% है, लेकिन बहुत बड़ा है। इसीलिए हमें सूर्य ग्रहण नहीं देखना है। अगर सूर्य ग्रहण देखा तो राहु और केतु का प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, आँखों की रोशनी खराब होगी। इसीलिए बेटर है कि हमें जो है सूर्य ग्रहण नहीं देखना है। कोई शौक नहीं है कि सूर्य ग्रहण देखा जाए, इसको हम बाद में टीवी वगैरह के माध्यम से देख सकते हैं। तो उस समय केवल ईश्वर का भजन करना होता है। और तुलसी का किस तरह से प्रयोग करेंगे आप, कि आपने पानी की टंकी वगैरह सब में डाल दी, भोजन में डाल दी, खाने पीने की यानी A to Z सारी खाने पीने की वस्तुएं आप तुलसी पत्र डाल देंगे। और जब ग्रहण स्टार्ट होता है तो हमें आसन पर बैठकर अपने मुख में भी तुलसी दल डाल लेना है, और अपने मस्तक पर भी यानी सिर पर तुलसी का पत्ता रखना है, और ईश्वर के ध्यान में मगन हो जाना है। चाहे हम मंत्र पढ़ें कोई,
चाहे भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, कोई भी मतलब धार्मिक की जो किताब पढ़ें अपना पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता हमें तो हम कुल मिला के ईश्वर का ध्यान तो कर ही सकते हैं। जिन इष्ट गुरु को हम मानते हैं उनका ध्यान करें, उनकी शरण लें और अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें, तो ये बहुत ही बेटर रहेगा। और कुल मिलाकर ग्रहण पड़ने से पहले ही खा पी लें। ग्रहण के टाइम में कोई चीज़ खाई पी नहीं जाती है और केवल भगवान का ध्यान किया जाता है, ना कोई एक्टिविटी की जाती है, ना कोई काटना, ना कोई सिलना, ना बुनना, कोई भी कार्य नहीं किया जाता। अगर काम कोई नहीं करना है, किसी को गुस्सा नहीं दिलाना है, किसी को गुस्सा नहीं करना है, बात नहीं करनी, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, केवल अपना ध्यान रखना है। ईश्वर से अपना अटैचमेंट बना के रखना है, ध्यान करना है ईश्वर का। तो सबसे ये हो गई नॉर्मल सभी के लिए बात। अब आती है हमारी जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष होता है कि क्या किया जाए उनके लिए। तो वो जो है अब वो भी मतलब ग्रहण पड़ने से पहले ही जो कुछ खाना है पीना खा पी लें, जूस वगैरह ले लें, जिससे कि उनके शरीर में एनर्जी रहे। और जो है वो अपना जो है वस्त्रों को ढीला रखें, यानी पेट पर कोई बंधन न लगाए। जैसे नाड़ा अगर बांध रखा है तो खोल के रखें, उसे ढीला करके और आराम से बैठें, सोए नहीं, कुछ खाएं पिएं भी नहीं। और भगवान का ध्यान करें, जैसे किताबें ले लें, कोई भी गीता है, भागवत है, या सुन लें, या टीवी में कोई भजन आ रहा है तो वो लगा लें जिससे आप सुन सकें उसे अच्छे से, है ना। और कुल मिला के और अपने पेट पर हल्दी का लेप लगा सकती हैं, चंदन का लगा सकती हैं। हल्दी ज़्यादा गर्म होती है तो थोड़ी कम मात्रा में लें और तभी लगाएं उसे। और चंदन का लेप लगा लें, चंदन का लेप बहुत अच्छा रहेगा, ठंडा भी रहेगा। और अपनी गोद में एक नारियल रख लें, मस्तक पर यानी अपने सिर पर एक तुलसी का पत्ता रखें, मुख में रखेंगी और भगवान का ध्यान करेंगी। तो ये सब जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेन चीज़ होती है कि गर्भवती महिलाओं को तो विशेष रूप से वैसा भी ध्यान रखना है कि टॉयलेट वगैरह के लिए वो बाहर ना निकलें, सूर्य की रोशनी में बाहर ना जाएं। जाना है टॉयलेट तो उन्हें अंदर ही जाएं, वो अंदर जो उनके बाथरूम है उसमें जाएं, सूर्य के प्रकाश में न जाएं, क्योंकि वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन देखिए कुल मिला के महिलाएँ 4 घंटे तक एक प्रेग्नेंट लेडी या बच्चे प्यासे नहीं रह सकते। भूख तो ये बर्दाश्त भी कर लेंगे लेकिन प्यासे नहीं रह सकते। तो उनके लिए सबसे मेन है कि वो कोई भी जैसे बोतल में उन्होंने तुलसी का पत्ता जो डाल दिया है उस पानी को पी सकती हैं, बच्चे को भी पी सकते हैं। तो वो आराम से अपना इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान भी कर सकती हैं और स्वस्थ रह सकती हैं। और अपने जो पल्लू है ना उनका, उसमें हल्दी चावल बांध लें, उनके पल्लू में जो बांध लेंगी तो और भी उनके लिए सुरक्षादायक रहेगा जी। और सूर्य नमः का जाप करें। और जैसे नॉर्मल जो सभी हैं, देखिए बाकी लोग दान करेंगे लेकिन गर्भवती महिलाएं कोई दान नहीं करेंगी, वो केवल अपना ध्यान रखेंगे, अपनी सेफ्टी रखेंगे। बाकी सबके लिए है कि जैसे सवा किलो में, सवाई में जैसे 5.25 किलो, सवा किलो, इस तरह से गुड़, तिल और ये जो है गेहूँ आदि का दान, ज़्यादा ज्वार वगैरह का, जो सूर्य की जो वस्तुएं हैं उनका, लकड़ी वगैरह का, इन चीज़ों का दान उत्तम होता है। तो सूर्य ग्रहण से पहले भी करें और सूर्य ग्रहण के टाइम में निकाल के रख दें, और सूर्य ग्रहण के बाद में वो जो है नहा धोकर मंदिर में जाएं और मंदिर में दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, भोग लगाएं। और ग्रहण जब मतलब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसके बाद सबसे मैंने कि पूरे मकान में गंगा जल छिड़कें, अपने मंदिर में से मूर्तियों को नहलाएं धुलाएं, सफाई करें मंदिर की, नहलाएं उनको, गंगा जल से पवित्र करें। पहले सबसे पहले तो खुद को नहाना है, खुद नहाएं, सफाई फिर मंदिर में बाद में करें। मंदिर को भी साफ़ सुथरा करके फिर पूजा पाठ करें। बर्तन वगैरह हैं सबको धुल लें, जिससे कि वो, और खाना यदि बना रखा है तो उसको हटा दें, वो नहीं खाएं, क्योंकि उसमें नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी उसमें आ जाती है। तो वो जो है आप बाहर निकाल दें, जीव जंतुओं को डाल दें और अपना ताज़ा खाना बना के ही खाएं। और मेन ये है कि हमें जो है यदि कोई सिद्धि करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हवन वगैरह करवा करके
और अगर कोई मंत्र यंत्र बनाना है तो यंत्र का निर्माण भी कर सकते हैं, यंत्र बना सकते हैं जिससे कि वो हमेशा के लिए काम आएगा। जैसे कि मैंने जो है अभी ये मंत्र बनवाया है, जैसे ये मंत्र है गणेश जी का मंत्र है ये, तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। जो भोजपत्र पर है और इसको जो है ना जो ये है ना उसकी कलम से बनाया है, अनार की कलम से, अनार की जो डंडी होती है उससे बनाया हुआ है। तो हम चंदन से बना सकते हैं, इसको चंदन घिस के बनाया है, और चंदन नहीं है तो हल्दी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये जैसे सूर्य यंत्र भी होते हैं, ये गणेश जी का है तो हमेशा काम आते हैं। इन यंत्रों को सामने रखकर हम गणेश जी का जाप करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मैंने जैसे ये 2 बनवाए हैं, जैसे एक ये मेरे पिताजी ने बनाए हैं और ये जो है एक और है ये, तो ये भी सेम है। तो इस तरह से ये मंत्र जब या तो कोई हवन यज्ञ वगैरह करते हैं उस समय पे, या ये जो ग्रहण वगैरह पड़ रहे होते हैं उस समय सिद्धि काल योग, सिद्धिदायक योग होता है, तो उसमें ये बहुत ही मतलब प्रभावशाली हो जाते हैं ये यंत्र मंत्र। तो सूर्य के भी होते हैं, सूर्य के भी बना सकते हैं। ये गणेश जी का है तो मैंने गणेश जी के जो है बनवा रखे हैं। तो इसको बनाने का ये है कि सबसे पहले मुंह जो है हम पूरब की तरफ करके बैठेंगे। ये भोजपत्र है, भोजपत्र लेंगे और इनको गंगा जल से पवित्र करेंगे और इस तरह से हम बना सकते हैं। और सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या होती है सबसे पहले लिखते हैं। जैसे ये बने तो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जौन सा है जिस तरह से देख लेंगे हम कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी बड़ी, फिर उसके बाद उसकी बड़ी, इस तरह बना सकते हैं। आप भी ये इस तरह बना सकते हैं। तो ये कुल मिला के अब जो ये तो हमारा हो गया क्लियर कि यहाँ तक हमें सावधानी बरतनी है। अब हम ये देख लेते हैं कि किन राशियों पर इसका प्रभाव किस तरह से रहेगा। तो कुछ राशि ऐसी हैं कि जिन पर इसका प्रभाव ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वैसा पड़ रहा है, ज़्यादा तेज है। 6 राशियाँ ऐसी हैं जिन पर ज़्यादा ही थोड़ा सा डर है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि हमें जो है ईश्वर पर विश्वास है, तो ईश्वर की जब शरण में होते हैं तो ईश्वर हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं, हमें कोई भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि किन राशियों पर इसका कैसा प्रभाव है। तो सबसे पहले आती है हमारी मेष राशि। तो मेष राशि में क्या है कि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी, यानी ये मध्यम श्रेणी में आ रहे हैं, ना कोई ज़्यादा नुकसान है न बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कुल मिलाकर इनकी आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी। तो ये हनुमान चालीसा का जाप करें और अपने आराध्य का स्मरण करें। अब वृषभ राशि को थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है यहाँ पर, इस समय पे नुकसान हो सकता है, इनको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक हो सके कि अपने ऑफिस वगैरह से छुट्टी ले लें और घर पर ईश्वर का ध्यान करें, घर पर ही रहें और गेहूँ आदि का दान करें। पक्षियों के लिए, जैसे पक्षी हैं तो गेहूँ पूरा मोटा होता है थोड़ा, तो उसको मिक्सी वगैरह में करके छोटे छोटे दाने बना के पशु पक्षियों को डालें। और जो है अपने समय को बढ़िया करने के लिए अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अपने सूर्य ग्रहण को न देखें और सूर्य ग्रहण के टाइम पे ईश्वर का ध्यान करें। तो इस तरह से अपने सौभाग्य को जगा सकते हैं। और मिथुन राशि पर जो है शारीरिक कष्ट की थोड़ा सा मिथुन राशि के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है, इसलिए इनको ध्यान बहुत रखना है। शारीरिक कष्ट हो सकता है तो दुर्गा चालीसा का ये पाठ पढ़ें और दुर्गा जी का स्मरण करके अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो मंदिर जाके तो सभी राशियों को अपने अपने इष्ट गुरु की पूजा पाठ करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से जैसे मिथुन राशि जो है शिव जी का ध्यान करेगी या दुर्गा कवच पढ़ेगी। दुर्गा कवच जो है दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, जो नवदुर्गों के टाइम पढ़ा जाता है। ये और मीन राशि क्या है, मीन राशि के स्वामी जो है हनुमान जी हैं ये। तो और दर्शन जो है इनका ये लाल रंग होता है इनका भी, तो लाल फूल वगैरह हनुमान जी पर चढ़ाएं और हनुमान जी का ध्यान करें ये भी। और कर्क राशि शिव जी का ध्यान करें क्योंकि इनके स्वामी शिव जी हैं, तो शिव जी का ध्यान करें। माता गौरी का ध्यान करें और अपने कष्टों के निवारण के लिए माँ से शिव जी से प्रार्थना करें। और सिंह राशि को थोड़ा सा फायदा होगा, ये इनके भी गुरु हनुमान जी हैं और सूर्यदेव हैं इनके गुरु। और हनुमान जी
जो है इनके हनुमान जी भी इनके फेवर में ही हैं, फेवर में रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी का भी जो है इन दोनों राशियों का, ये मेष राशि और सिंह राशि दोनों का कलर भी लाल है। हनुमान जी की और सूर्यदेव की आराधना ये करें। और कन्या राशि को थोड़ा सा शकुन मिलेगा, अच्छा है इनका, तो वो भी गणेश जी का जाप करें। ओम गंग गणपतये नमः, इस तरह कर सकते हैं। और नहीं मंत्र याद रहता है तो बस ये होती है ईश्वर भावना को समझते हैं, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः करके भी साधारण तरीके से भी जाप कर सकते हैं। और तुला राशि को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो किसी से झगड़ा न करें, अपनी मधुर वाणी बोलें, किसी के साथ कटु व्यवहार न करें। अपने अगर और दूसरा भी कोई इनसे गलत व्यवहार करता है तो बर्दाश्त कर लें, क्योंकि स्थिति आपके फेवर में नहीं है। इसीलिए आप अपने इष्ट गुरु को ध्यान करें इस समय पे, सूर्यग्रहण के समय अपने देवताओं को, अपने देव का स्मरण करें और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, तो सारा अच्छा हो जाएगा। अब वृषभ राशि, तो वृषभ राशि में भी सुंदरकांड पढ़ें। वृषभ राशि वाले भैरव इनके गुरु हैं, भैरव साधना करें, भैरव जी के मंदिर जाएं, फूल वगैरह चढ़ाएं वहाँ पर। और धनु राशि वालों के लिए भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उनके परिजनों को भी कष्ट हो सकता है उनको भी, इसलिए वो भी विष्णु जी का ध्यान करें, उनका पाठ करें और उनको फूल चढ़ाएं, विष्णु मंत्र पढ़ें, पीले फूल चढ़ाएं, पीले वस्त्र धारण करें और पीला चंदन चढ़ाएं। मकर राशि के लिए भी थोड़ा सा सुख आएगा, लेकिन ये भी ईश्वर का ध्यान तो आवश्यक है इनके लिए भी। ये हनुमान जी का जाप करें। इनके जो मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन शनिदेव जो है कर्मों का दंड देते हैं, तो आपको तो रक्षा चाहिए हनुमान जी से, तो हनुमान जी सबकी रक्षा करने वाले हैं। आप हनुमान जी का जाप करें, हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, उनका ध्यान करें, आपका मंगल करेंगे हनुमान जी। कुंभ राशि वालों को थोड़ी सी चिंता का भय है, शोक चिंता, तो वो गायत्री मंत्र का जाप करें। इसलिए सभी राशियों को लगभग ईश्वर अपने अपने इष्ट गुरु का ध्यान करना है। मीन राशि के पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो बृहस्पति देव का ध्यान करें और आटे में बेसन डालें या हल्दी डालें, उसके पराठे वगैरह बना के पशु पक्षियों को दान दें, गरीब लोगों को दान दें। देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम अपने इष्ट गुरु के या इष्ट देव के शरण में होते हैं तो हमारी सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, वैसे ही ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, उनका ध्यान और अर्चना उनकी करनी है। वे हमारा मंगल करेंगे और हमारी सदैव रक्षा करेंगे। और एक चीज़ है मैंने बताई थी अभी, जैसे गर्भवती महिलाएं हरा नारियल अपनी गोद में रखेंगी, तो वो उस हरे नारियल से मतलब होता है पानी वाला नारियल, तो उस नारियल को कहीं इधर उधर न डालेंगी, नहीं तोड़ेंगी, उसे संभाल के रखेंगी। जब तक उनके बच्चा हो जाता है तब तक उसे संभाल के रखना है, कोई उसे तोड़े नहीं, सेफ्टी से उसको रखना है, उसकी रक्षा करनी है। और जब बच्चा हो जाता है उसके बाद वो बेशक उसको नारियल को तोड़ेंगी तब भी नहीं। गंगा जल पवित्र स्थान पर गंगा वगैरह में बहा सकती हैं, लेकिन पहले उसको वो संभाल कर घर में रखेंगी। और ये मिथुन राशि वालों पर थोड़ा सा ज़्यादा गलत प्रभाव रहेगा, इसीलिए उनको अपनी रक्षा के लिए विशेष उपाय कर लेने चाहिए और अपना विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण को बिल्कुल नहीं देखना है, ग्रहण के समय बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है। प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं तुलसी के पत्ते वाला। और जो है वो एक उपाय कर सकते हैं कि जैसे काले कपड़े में तिल और पानी वाला नारियल ले सकते हैं और उसको बांधकर अपने शरीर के ऊपर से 7 बार घुमाकर, यानी 7 बार उतारा करके अपने मेन गेट के बाहर रख सकते हैं। उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसको किसी पानी में प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी उनकी भावात जो भी प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, तो उस नारियल पर ही आ जाएगी और वे सुरक्षित रहेंगे।
और कुल मिला के ईश्वर का ध्यान सबको सुरक्षित करता है। ईश्वर की शरण में आया हुआ सदैव सुरक्षित रहता है। तो आप सभी केवल ईश्वर का ध्यान करें, ग्रहण को देखने से बचें, ग्रहण को न देखें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। परंतु ऐसा न करें कि जैसे आपको प्यास लग रही है फिर भी आप पानी नहीं पी रहे हैं। नहीं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, गर्मी का टाइम है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, 4 घंटे 3 घंटे बहुत हैं, तो आप पानी ले लें, लेकिन जिसमें तुलसी पत्र पड़ा हुआ हो। छोटे बच्चे भी नहीं रह सकते इतनी देर प्यासे, गर्भवती महिलाएं भी इतनी टाइम तक प्यासी नहीं रह सकती। तो वे जो है तुलसी पड़ा हुआ जिस बोतल में आपने तुलसी का पत्ता डाल रखा है उस पानी को आराम से बैठ के पिएं, खड़े होकर नहीं पिएं। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं। और चूँकि ये जो है पितृ अमावस्या शनिवार को भी है, 11 बजे से स्टार्ट हो रही है, और ये रविवार को